So finally I watched the timeless epic on the big screen. रामायण रिमास्टर्ड इन 4K मैं थिएटर में कल देखने गया था। बचपन में जो पिक्चर हर दिवाली कार्टून नेटवर्क पे आती थी, ऑलमोस्ट 2001 से एक लंबे टाइम तक कार्टून नेटवर्क पे आती थी दोपहर के 12 बजे, और वो मेरा फिक्स था कि मैं उस टाइम पे वो पिक्चर देखूंगा, क्योंकि जब ये पिक्चर एक्चुअली आई थी तब इसे इंडिया में रिलीज होने नहीं दिया गया। जो भी रीजन हो मैं उन पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अब जब मौका मिला है तो वो मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था, सब शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन इंट्रो के बाद। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम उनके 7वें अवतार माने जाते हैं। देखिए, रामायण की स्टोरी क्या है ये नए तरीके से किसी को बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सबको रामायण की कहानी पता होती है। और जिन्हें नहीं पता, साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग। देखिए, ये वीडियो ना इस पिक्चर का कोई रिव्यू नहीं है, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन पिक्चर है जो इतने टाइम पहले आई थी, तो ये ना एक टाइमलेस मास्टरपीस टाइप का है, तो इसका कोई रिव्यू नहीं है। ये बस वो मेरे कुछ थॉट्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ चीजें जो शायद कोई बोलेगा भी नहीं या फिर कोई नोटिस नहीं करेगा, तो उन चीजों पे ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये पिक्चर देखी थी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, तब मैं कुछ 5-6 साल का था। तब कार्टून नेटवर्क हुआ करता था, ऐसे रीसेंट टाइम की तरह ये CN नहीं। तब कार्टून्स जो हम देखते थे उनमें स्टोरी होती थी, हर एपिसोड की अलग स्टोरी होती थी, एक मजा आता था देखने में। ऐसा आजकल की तरह नहीं कि कुछ कैरेक्टर्स बस हिल रहे हैं, ना स्टोरी है ना कुछ है। अब के कार्टून्स में ना स्टोरी उतनी ही होती है जितनी दिल्ली में साफ हवा होती है। मैं सब कार्टून्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो रीसेंट टाइम्स पे कार्टून नेटवर्क या इन जैसे कुछ चैनल्स पे जो एयर हो रही है उनकी बात कर रहा हूँ। तो खैर, उसको जाने देते हैं। मेन मुद्दा ये है कि जब मैं बचपन में देखा था और जब मैं अब देख रहा हूँ, तो दोनों में देखने का ना वो एक नजरिया थोड़ा बदल जाता है। अब टेक्निकलिटीज और ज्यादा नजर आती है। हालांकि मैं एनिमेशन में ही काम करता हूँ, तो वो जो एनिमेशन रिलेटेड चीजें है वो थोड़ा और ज्यादा मेरे को पकड़ में आती है अब। हालांकि कुछ कंप्लेंट्स मेरे अब भी वही है जो पहले थे, जैसे बाली और सुग्रीव का जो युद्ध है, जहाँ श्री राम ने सुग्रीव की मदद की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वो पूरा राज्य फिर से उनको मिला वापस, वो वाला सीन नहीं है। और उसी युद्ध के पहले जहाँ पे श्री राम एक्चुअली सुग्रीव को हेल्प करने के लायक है या नहीं, उसके लिए उनको 7 ताड़ के पेड़ को एक तीर से भेदना था, तो वो वाला सीन भी यहाँ पे नहीं है। और इवन रामायण के जो भी दूसरे इंटरप्रिटेशंस मैंने देखे हैं, वहाँ पे भी एक चीज मेरे को थोड़ा सा लगता था कि बजरंगबली जो थे वो जब हिमालय पे द्रोणगिरी पे गए, तो वहाँ जाके उनको संजीवनी बूटी ना वो पहचान नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी थी, तो वो पूरा पहाड़ उठा के लेके आए थे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन्हें वो गए, उनको वो संजीवनी बूटी मिली, फिर उनको लगा कि इतने से क्या होगा, चलो पूरा पहाड़ लेके जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो मुझे आज भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम इंटरप्रिटेशंस में मैंने वही पढ़ा है। हालांकि रामायण के कई सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कई अलग जगह पे अलग लैंग्वेजेस में अलग तरीके से किया गया है। अब इन्होंने कौन सा फॉलो किया है मुझे नहीं पता। और दूसरा एक है कि जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, तो उनको ना इस जड़ी बूटी के बारे में सुषेण वैद्य बताते हैं, तो यहाँ पे वो एंगल है ही नहीं। अब मैं समझ सकता हूँ कि एनिमेशन है, यहाँ पे नया कैरेक्टर, फिर मॉडल बनाओ, उसको एनिमेट करो, बहुत कुछ है। हालांकि 2D में है, लेकिन फिर भी एक उस कैरेक्टर को डिजाइन करना, ये करना, फिर एक अलग कैरेक्टर को उधर प्लेस करना, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए वो ठीक है, वो नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टेक्स्ट मटेरियल से अलग हो जाता है। यहाँ वही बात है कि लाइक क्रिएटिव लिबर्टी इज अ डिफरेंट थिंग। आप जैसे चाहो एक अपने एंगल से एक स्टोरी को प्रेजेंट कर सकते हो, आदि पुरुष जैसे नहीं करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। बट चेंजिंग द टेक्स्ट मटेरियल इज नॉट समथिंग आई अग्री विद। सी, दिस फिल्म इज बेसिकली अ विजुअल ट्रीट, और रीमास्टर करके इसको और भी बेटर बनाया गया है। लेकिन जब रीमास्टर कर रहे हो, तो कुछ जो चीजें पहले मिस्टेक रही होंगी, उन चीजों को थोड़ा डिफाइन किया जा सकता था। जैसे कुछ हुकअप के इश्यूज है कि जैसे इंद्रजीत ने लक्ष्मण को बाण मारा, वो ऐसे बेहोश होके पड़े हैं, तो कुछ शॉट्स में उनका जो घाव है उस पे ब्लड है, कुछ शॉट्स है जिन पे घाव है उनमें ब्लड नहीं है। कभी कभी श्री राम के जो कपड़े हैं वो ना थोड़ा येलो टोन में चले जाते हैं, फिर कभी कभी वो थोड़ा सैफ्रॉन टोन में चले जाते हैं। कंटिन्यूटी नहीं है, वो हुकअप का इशू है। अब अगर आप लोग पूरी तरह से इसको रिमास्टर कर रहे हो, नए तरीके से कुछ चीजें अगर आप कर रहे हो, तो वो फिक्स किया जा सकता था। और फिर कुछ शॉट्स में जो की कैरेक्टर्स है, जो कि बैकग्राउंड में खड़े हैं, तो उनका जो फेशियल फीचर है ना, वो क्लियर नहीं है। पहले जो था वो एक अलग बात थी, अब जब आप उस चीज को इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत ट्वीक किया जा सकता था, थोड़ा उस पे काम किया जा सकता था। और डबिंग के बारे में बात करें तो टू बी ऑनेस्ट, डबिंग बहुत अच्छा है। जो ट्रेलर इन्होंने काटा था, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बुरा लग रहा था वो सुनने में तब, लेकिन जब आप पिक्चर देखोगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, आपको ना एक बार भी नहीं लगेगा कि ये डबिंग चेंज किया गया है या फिर इस कहानी के साथ इनजस्टिस हो, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द डबिंग इज वेरी गुड। हाँ, हम बचपन में अरुण गोविल जी, अमरीश पुरी जी, इनकी आवाज सुनते थे, तो हमारे लिए वो थोड़ा मतलब
खटकता है। स्पेशली रावण का जो कैरेक्टर है, वो अमरीश पुरी का जो भारी बेस वाला वॉइस है ना, वो यहाँ पे मिसिंग लगा मेरे को। अब क्या कर सकते हैं, पुराने जो वॉइस नोट्स थे, जो ओरिजिनल फाइल्स थे, जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो अभी प्रोड्यूसर्स है, राइट्स खरीदे जिन्होंने, तो उनके पास ऑडियो का राइट था नहीं, तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर से डब किया है। और जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल था वो भी इनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टेम्पर हो गया, जिसके चलते वो लोग फिक्स नहीं कर पाए। सो शॉर्टकट में बताया जाए तो इट वाज अ डिलाइटफुल नॉस्टैल्जिक वॉच। बचपन में देखता था टीवी पे, इतने साल बाद जाके थिएटर में देखा तो वो एक बहुत अच्छा लग रहा था कि अंदर का बच्चा थोड़ा जाग गया मेरा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या फिर आपका भी मूड हो, यू शुड डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ शॉट। आप जाइए थिएटर में, 2 घंटे मस्त जाके एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देखिए रामायण का। 700 करोड़ खर्चने के बाद भी टट्टी जो बनाई थी उन्होंने, उससे तो ये काफी बेहतर है। बहुत ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक ये बनाया गया था। अपने घर के बच्चों को लेके जाइए, ये पिक्चर दिखाइए, ये रील शॉर्ट, हाँ ये सब चुटियापे से बच्चों को बाहर निकालिए, उनको अपने जो एपिक्स है, जो पुराण है, जो महाकाव्य, उनसे उनका परिचय करवाइए, उन्हें लेके जाइए, ये सब दिखाइए। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपने अगर ये पिक्चर देखा है, बचपन में देखा हो, अभी देखा हो, कभी भी देखा है, तो आपको कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन है, वो मैं कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। अगर आपने इसको अभी हाल ही में थिएटर में देखा है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।